हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर गुडविल। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गुडविल होता क्या है। ठीक है। गुडविल बिजनेस का एक तरह से करो उसका ब्रांड वैल्यू है, उसका रेपुटेशन है। अगर उसका रेपुटेशन, उसका ब्रांड वैल्यू को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। ठीक है। अब जैसे भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो रिलायंस का। ठीक है। तो रिलायंस बिजनेस जो है वो बिजनेस आज जहां है, उसको अगर वो जाके कभी बिकता है तो उसको केवल नेट असेट्स के ऊपर उसको पैसा नहीं मिलने वाला है ना। अगर वो बिकेगा तो उसको उसके जितने असेट्स है और उसके जितने लाइबिलिटी उसको ही माइनस करके हम लोग बोलते हैं नेट असेट्स। तो नेट असेट्स के ऊपर से केवल पैसा मिलने वाला नहीं है, उसको उसके ब्रांड वैल्यू के ऊपर भी पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतने मेहनत करके आज वो बिजनेस इतना ग्रो हुआ है। तो आज बहुत लोग रिलायंस के नाम से जाते हैं। आज अगर रिलायंस का कोई प्रोडक्ट है और कोई अनदर कंपनी का प्रोडक्ट है तो लोगों का ट्रस्ट रिलायंस पे आ चुका है। तो लोग क्वालिटी तो एक बार का साइड रख के उस ब्रांड वैल्यू पे भी बहुत लोग खरीदते हैं गुड्स। ठीक है। जैसे कि स्मार्टफोन ही ले लो ना, एप्पल और एंड्रॉयड। ठीक है। एप्पल में ऐसे बहुत सारी कमी है, केवल एक कैमरा उसका अच्छा, बट प्रोसेसर एंड ऑल उसमें एंड्रॉयड बहुत आगे है। लेकिन यहाँ पर सब लोग प्रेफर किसको करते हैं? एप्पल को। क्यों? उसका ब्रांड वैल्यू बन गया है। ठीक है। तो आपका जो ब्रांड वैल्यू है उसके बदले अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है। तो ये गुडविल हर बिजनेस का अलग अलग हो सकता है, किसी बिजनेस का होगा भी नहीं। जैसे कि हर बिजनेस का ब्रांड नहीं होता ना, हर बिजनेस का ब्रांड वैल्यू नहीं होता। ठीक है। तो जो बिजनेस का रेपुटेशन होगा, जो बिजनेस का ब्रांड वैल्यू होगा, उसका गुडविल भी होगा। एंड ये गुडविल काम कब आएगा? जब आपका बिजनेस किसी दूसरे पर्सन या कोई दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन जब उसको एक्वायर करेंगे, उसको जब खरीदेंगे, तब ये गुडविल का काम पड़ता है। ठीक है। तो अ, सबसे पहले एक पर्सन थे, लॉर्ड लिंडले। उन्होंने गुडविल के एक डेफिनेशन दिया था। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिराइव द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशंस। आपके बिजनेस का जो रेपुटेशन है, आपके बिजनेस का जो कनेक्शंस है, उससे आपको जो एक्स्ट्रा बिजनेस जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल, अगर उसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड एट टाइम्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आगे आके हम लोग देखेंगे। ठीक है। या ऑफ कोर्स ये बात अगर पहले पढ़े होगे तो तुमको समझ आया होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि जब आपके पार्टनरशिप में चेंज इन पीएसआर हो, लाइक आपके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, कोई नया पार्टनर आ रहा है तब, या फिर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है तब, या किसी पार्टनर का डेथ हो जा रहा है तब, तब उस केस में हम लोग को गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहला फीचर गुडविल का है कि ये इंटेंजिबल एसेट है, ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। अब डिफरेंस समझो कि फिक्टिशियस और इंटेंजिबल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट होता है जो कि खर्चा है, वो कोई एसेट नहीं है। ठीक है। वो क्या है? खर्चा है। लेकिन उस एक्सपेंडिचर को हम लोग एसेट साइड में दिखाते थे। ये आज के समय में अलाउड नहीं है, पहले ही होता था, बट कभी कभी बुक्स में दिया होता था ये। ठीक है। तो ये क्या है? एक एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसको हम लोग एज एन असेट ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल असेट क्या होता है? ये एक ऐसा असेट है जिस जो दिखता या फिर फील नहीं कर, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हम लोग उसको फील कर सकते हैं कि ये मेरे पास प्रेजेंट है। गुडविल वो हमको पता है मेरे बिजनेस का रेपुटेशन है, तो मेरे पास वो असेट है, आगे चल के जब हम उसको बेचेंगे तो मेरे को उसके बदले पैसा मिलेगा। इसलिए वो क्या है? एक इंटेंजिबल असेट है। ठीक है। ये किस चीज में हेल्पफुल है? एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने में हेल्पफुल है। अभी एग्जांपल दिया था ना रिलायंस का, उसके ब्रांड वैल्यू की वजह से बहुत लोग खरीदने जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो वैल्यूएशन है वो सब्जेक्टिव है, ऑल्दो हम लोग को यहाँ मेथड्स पढ़ना है, बट रियल लाइफ में ये मेथड एप्लीकेबल बहुत हद तक नहीं होता है। इसको मेजर करने का हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग तरीका, अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। It is valued only at the time of selling the business and also for admission, retirement or death of a partner and also change in PSR। मतलब जब आप बिजनेस को बेचोगे या फिर जब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तभी आप ये गुडविल को कैलकुलेट करोगे। ठीक है। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है गुडविल में? पहला, फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए मैनेजमेंट में, लॉन्गेविटी होना चाहिए, मतलब बिजनेस ऐसा नहीं कि आप चला रहे फिर बंद कर देंगे। फिर उसके बाद गुड्स का नेचर में भी डिपेंड करता है कि आपका गुड्स किस नेचर का है। फिर ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, अगर आपका प्रॉफिट घट रहा है फिर बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है इस केस में आपको जो रेपुटेशन है वो, जो पर्सन खरीद बिक्री करते, जो शेयर्स आपके खरीदते बेचते, उनमें ये चीज फर्क पड़ेगा और वहां से आपका गुडविल अफेक्ट करेगा। ठीक है। अब AS 26 के अंदर ये गुडविल कवर्ड है। ठीक है। और ये जो गुडविल है ये क्या होता है? एमोर्टाइज होता है, मतलब जब बैलेंस शीट में दिखता है तो धीरे धीरे ये क्या आता है? P&L अकाउंट में आता है। ठीक है। अपने यूजफुल लाइफ, मान लो गुडविल मेरा बिजनेस का 5 साल का है, 10 साल, अब यहाँ पर गुडविल कौन सा बात हो रहा है वो आगे देखेंगे। ठीक है। बट
अगर हम उसको एक्सप्लेन कर दें तो वो गुडविल जो मान लो हम लोग किसी का बिजनेस खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परचेस गुडविल। तो हम लोग किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं और उसके बाद उसको हम लोग जो गुडविल का पेमेंट करते हैं, तो मेरे लिए तो असेट है कि हम किसी का बिजनेस खरीदे, वो मेरा गुडविल है। तो वो गुडविल जो मेरा हम एक्वायर करके आ रहे हैं कोई बिजनेस को, तो वो गुडविल मेरे एसेट साइड में दिखेगा, एंड उसको हम लोग धीरे धीरे अमोर्टाइज करेंगे पीएनएल अकाउंट में। ये इंटेंजिबल एसेट है। प्रेस्क्राइब दैट गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस कंसिडरेशन इज पेड। मतलब अगर मेरा खुद का बिजनेस का जो गुडविल है उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बदले में कोई पैसा पे नहीं किए। हाँ, लेकिन किसी बिजनेस को हम लोग एक्वायर करते हैं और उसके बदले हम लोग गुडविल के बदले पैसा पे किए हैं, तो वो गुडविल मेरा इंटेंजिबल एसेट है, एंड उसको हम लोग अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, एंड धीरे धीरे उसको हम लोग एमोर्टाइज करेंगे पीएनएल अकाउंट में। देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। गुडविल दो तरह का होता है, एक सेल्फ, एक परचेज। परचेज हम लोग बिजनेस को खरीद के लाते हैं, तो जो गुडविल एक्स्ट्रा पे करते हैं, जो पैसा एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके बिजनेस में, जैसे कि नेट असेट है उसका। अच्छा, नेट असेट क्या होता है? असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, नेट असेट से मान लो 100 लाख, ठीक है, और हम लोग पेमेंट किए हैं 110 लाख। तो जो हम लोग 10 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट किए ना, इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल, कि हम लोग गुडविल की वजह से, गुडविल के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करके आ रहे हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे असेट साइड में, एंड धीरे धीरे इसको अमोर्टाइज करेंगे इसके यूजफुल लाइफ में। लेकिन सेल्फ वाले को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड इसी का हमको कैलकुलेशन सीखना है, परचेस का नहीं सीखना है हमको। किसका सीखना है यहाँ पास? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका सीखना है। तो यहाँ पास मोस्टली तीन है। एक है सिंपल एवरेज, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट सारा चीज फॉर्मूला बेस्ड है। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या निकाले, लिखेंगे ईयर प्रॉफिट्स एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कुछ एडजस्टमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है, बट सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? जितना भी प्रॉफिट है, मान लो 5 साल का हमको लेना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 5 साल का जोड़ दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ से मेरे क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड गुडविल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना तुम्हारे को क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो एवरेज पीरियड से, मेरा यहाँ पास गुडविल निकल जाएगा। ठीक है। एक और होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हमको लगता है कि मेरा प्रॉफिट का जो वेट है वो बहुत कम हो गया है, तो इस केस में हम लोग वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? सेम ईयर प्रॉफिट, बट यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को हम लोग वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेट अगर नहीं दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तो इस वेट को हम लोग 1 2 3 4 काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बेटर क्लैरिटी आएगा। अच्छा, अब यहाँ पास पॉइंट आता है एडजस्टमेंट्स का। ये याद रखना कि आपके जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस भी आ सकते हैं। तो ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस है ना, इसका एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या, देखो, ड्यू टू सम एबनॉर्मिटी इट मस्ट नॉट अफेक्ट द गुडविल। अगर मेरे फैक्ट्री में आग लग गया, तो उस फैक्ट्री के आग लगने में से मेरा प्रॉफिट तो गिरेगा। एंड अगर हम लोग प्रॉफिट के बेसिस में गुडविल कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम लोग को करना है, तो वो अफेक्ट कर जाएगा ना मेरा गुडविल को। लेकिन वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा रेगुलर बिजनेस करने के जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में तो वो चीज नहीं हुआ है ना। इसी के लिए जो भी एबनॉर्मल हो रहा है मेरे बिजनेस में, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस होगा, तो उस एबनॉर्मल लॉस तो मेरा प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, इसलिए उसको ऐड बैक कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी ऐड कर दो, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड बैक कर दो। ठीक है। लेस क्या करना है? एबनॉर्मल प्रॉफिट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम, एंड पार्टनर्स रेमुनरेशन। क्यों? क्योंकि पार्टनर रेमुनरेशन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट से माइनस नहीं होगा, ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट निकलने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त में वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ट्रीट नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो, इसमें नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड है एंड कैपिटलाइजेशन मेथड है। इसका फॉर्मूला बेस्ड है। चलो इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये तीनों के ऊपर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन कौन सा है? वेटेड एवरेज पे है। ठीक है। वेटेड एवरेज अगर समझ आ गया, तो सिंपल एवरेज भी बन जाएगा। ठीक है। दोनों एज इट इज सेम है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड में ये अगर क्लियर हो जाएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं कि गुडविल निकालना है। ठीक है। अब गुडविल निकालना है, वो तो हमको ऑफ कोर्स ही पता है। गुडविल के बाद देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर दिया हुआ है। ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है कि जो प्रॉफिट लेना है, वेटेड एवरेज लेना है, वो 5 साल का प्रॉफिट लेना है। ठीक है। तो अब चलो, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, अलग अलग कॉलम बनाते हैं। ईयर। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था कि वेटेड एवरेज निकालना है, गुडविल निकालना है, नंबर ऑफ, वेटेड एवरेज के थ्रू निकालना है, गुडविल निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल दिया हुआ है। उसमें मेरे को ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और पिछले 5 साल के हिसाब से मेरे को वेटेड एवरेज निकालना है और प्रॉफिट दिया हुआ है। बट इसमें कुछ कुछ गलती हुआ है। ठीक है। पहला गलती हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस है 2015 में, एंड ऑफ कोर्स ये बात है, अगर एबनॉर्मल लॉस है उसको हम लोग क्या करते हैं, एड बैक करते हैं, क्योंकि वो एबनॉर्मल है, उस पर समय प्रॉफिट गिर गया होगा तो हमको एड बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐड ऐड करो। ऐड देखो, एडजस्टमेंट कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। ऐड करेंगे हम लोग 50,000। ठीक है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि देर इज एन एबनॉर्मल गेन इन 2016 एंड में। मतलब जो वो वहां पास 1,70,000 दिख रहा है, वो 1,70,000 में 30,000 ऑलरेडी एडेड है ना, जो कि एबनॉर्मल गेन है, तो हटाना पड़ेगा। तो -30,000। अच्छा, 30,000 में ब्रैकेट भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अच्छा ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट अच्छा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि रिपेयर हम कराए कार का, ठीक है, 40,000 का रिपेयर करें, तो मेरा प्रॉफिट को कम करना चाहिए था। लेकिन उसको हम लोग 40,000 रिपेयर नहीं दिखाए, हम लोग उसको व्हीकल दिखा दिए। कब? 1 जनवरी 2018 में। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इसमें, क्योंकि ये एंडिंग है ना, ये जो ईयर है वो ईयर एंडेड है। अब कब दिखाया ये? 1 जनवरी, 1 जनवरी 2018, मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 के बीच में हुआ है 1 जनवरी। तो मतलब कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? इस 2018 वाले में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। क्या हुआ कि हम 1 जनवरी को रिपेयर कराए थे, ठीक है, तो 50,000 का रिपेयर, 40,000 का रिपेयर कराए थे, वो मेरे को प्रॉफिट में से माइनस करना चाहिए था, बट हम माइनस नहीं किया प्रॉफिट में से। हम क्या किए, हम दिखा दिए कि वो जो रिपेयर कराए ना, वो मेरा व्हीकल असेट बना दिए उसको, और उसके हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए स्ट्रेट लाइन बेसिस में 10% में। तो देखो हुआ क्या होगा, तुम 40,000 का असेट दिखाए, इसका मतलब तुम्हारा डेप्रिसिएशन 2018 में कितना हुआ होगा? 4,000 का 10%, 3 महीना के लिए, जो कि कितना होगा? 1,000 रुपये होगा। तो ये जो 1,000 है, तुम ये क्या किए होगे, खर्चा दिखाए होगे, लेकिन ये खर्चा तो है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ में वो खर्चा में से हटाओ, तो ऐड बैक करो, 1,000 ऐड होगा। अब इसमें क्या गलती हुआ है देखो, तुम असेट दिखाए, असेट तो है नहीं, तो असेट हटेगा, क्या करना पड़ेगा, मेरे को खर्चा दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पास -40,000, क्योंकि मेरा वो खर्चा है ना, असेट नहीं है। अब सोचो, अगर 2018 में वो मेरा असेट दिखा होगा, तो 2019 में भी उसका डेप्रिसिएशन का फर्क पड़ा होगा, तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 4,000। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4,000 को ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आखिरी पॉइंट, कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, वो अंडर वैल्यू कर दिया गया है 50,000 से। कब? 2018 में। तो अगर यहीं पास इस साल में अगर वो अंडर वैल्यू है, तो उसको मुझे कहना पड़ेगा, यहाँ 40,000 माइनस होगा। एंड इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2018 में अंडर वैल्यूड है। देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, तो उसको ऐड बैक कर दो। ऐड बैक कौन से ईयर में होगा? 2018 में ऐड बैक होगा। तो यहाँ ऐड बैक करोगे कितना? 50,000। अब अगर यहाँ अंडर वैल्यू हुआ है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, आगे चल के भी क्या हुआ होगा वो, अगर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 2018 में अगर जो साल खत्म हो रहा है उसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो जब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक जब वो बनेगा तभी भी अंडर वैल्यूड होगा। देखो, अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता है तो उसको लेस करेंगे। ठीक है। तो 2019 में क्या करना पड़ेगा, इस 50,000 को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? अब सिंपल इसका निकाल लो, अमाउंट कितना आता है, प्रॉफिट में एडजस्ट करो, तो इसका आएगा 86,000, इसका 140, इसका में तो कोई चीज कुछ हुआ ही नहीं हुआ है, तो 190 ही रह जाएगा। अब इसमें देखो, 2 लाख प्लस 1,000 प्लस 50,000 माइनस 40,000, ये बन जाएगा 2,11,000। ठीक है। और इसका बनेगा 3,04,000। खत्म। यही मेरा मेन इंपॉर्टेंट था एडजस्टमेंट का। अब देखो मेरे को वेट दिया हुआ नहीं, तो हम क्या बताए थे, 1 2 3 4 5। खत्म। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई वेटेड।
तो कितना होगा इसका, 86 होगा, 280 होगा, 570 होगा, 844 होगा, 1520 होगा। ठीक है, इसको ऐड कर दो, कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है, और ये वेटेड का टोटल कितना होगा, 15 आएगा। अब जब हम लोग को यहाँ पर एवरेज निकालना है ना, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ ईयर डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे। 33 लाख जो मेरा प्रॉफिट आया वेटेड, और डिवाइड करेंगे 15 से, जो है मेरा नंबर ऑफ वेट्स है ना, टोटल वेट्स, इसको करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से नहीं करेंगे। तो ये मेरा कितना आएगा, 2,20,000। अब इस 2,20,000 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो कि था मेरा 2, तो कितना आया, 440। ये मेरा क्या बन गया, गुडविल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है, वो एक नया पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं इक्वल शेयर के लिए, ठीक है। उसके बदले उनको गुडविल को कैलकुलेट करना है। गुडविल कैसे निकलेगा, देखो, इस क्वेश्चन में गुडविल कैसे निकलेगा, निकालना है, अब देखेंगे आगे कैसे निकालना है। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करने बोला है, ठीक है। तो गुडविल निकलेगा सुपर प्रॉफिट से, सेकेंड वाला मेथड, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 4 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अब याद करो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल करके निकलता है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है मेरे को 12%, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है मेरे को 30,000। तो अब मेरे को देखो एवरेज दिया हुआ है, नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट बाई 100। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, बट हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व करके, या तो जितना असेट्स है माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो देखो कैपिटल में कितना है, 140 प्लस 20, क्योंकि 140 कैपिटल, 20,000 रिजर्व, तो कितना बन गया, 160। तो 160 मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है, ये 100। ठीक है, कितना आएगा ये, 19,200। मेरा क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट 19,200 आया। सुपर कैसे निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना दिया हुआ है, 30,000। अभी नॉर्मल कितना निकला, 19,200। डिफरेंस कितना आएगा, 10,800। ये मेरा क्या आया, सुपर आ गया। और जब मेरा सुपर 10,800 आ गया, तो सिंपल सा बात है, गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर मेरा कितना है, 10,800। 10,800 मल्टीप्लाई 4, कितना आएगा, क्योंकि देखो 4 कैसा आया, देखो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ था, 4, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 43,200। क्लियर है।